राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरितारी का व्रत त्योहार की। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरितारी का तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग पाने के लिए माता पार्वती का पूजन करती है और कुमारी कन्याएं अच्छा गर्भ पाने के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजन करती है। इस बार तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को 12:35 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति अगले दिन 26 अगस्त मंगलवार को 1:54 पे होगी। इस बार तृतीय तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में इस स्थिति में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा है। रात्रि जागरण का और रात के 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होता है। इस तिथि में व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन पंचांग भेद के कारण इस बार 25 अगस्त सोमवार, 26 अगस्त मंगलवार दोनों ही दिन हरितारी का तीज का व्रत रखा जाएगा। अगर प्रदोष काल और निश्चित काल में पूजा पाठ की जाती है तो बहुत फलदायी होती है। 25 अगस्त सोमवार को प्रदोष काल का समय तृतीय तिथि में प्राप्त हो रहा है, इसलिए 26 अगस्त मंगलवार को उदा तिथि होने के कारण हम हरितारी का तीज का व्रत 26 तारीख दिन मंगलवार को बनाएंगे। हरितारी का तीज की मुख्य पूजा शाम के समय में की जाती है, तो हम सुबह से ही स्नान आदि अपना दिनचर्या का काम पूरा करके भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर में, या संभव हो सके तो मंदिर जाएं, नहीं हो सके तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। हरितारी का तीज एकमात्र ऐसा व्रत है जो कभी भी छोड़ा नहीं जाता, आजीवन रखा जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसमें निर्जल रहा जाता है। अब हम बात करते हैं हरितारी तीज को व्रत को हम कैसे करेंगे, पूरे दिन कैसे पाठ पूजा करें, कैसे नियम है। तो देखिए, शाम के समय यानी प्रदोष काल में ये मुख्य पूजन किया जाता है। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक चौकी बिछाएंगे। चौकी बिछाने के बाद उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र हो उस पर बिछाएंगे। उसके बाद में अक्षत रख के उसमें भोलेनाथ पार्वती की तस्वीर हो या मूर्ति हो उसको स्थापित करेंगे। उसके बाद में एक कलश पानी से भरा हुआ रखेंगे, उनके तस्वीर या जो आपके मूर्ति है उसके दाएं तरफ रखेंगे। उसके पे अशोक पत्ते या पान के पत्ते 5 लगाएंगे। फिर इसके ऊपर एक जटा वाला नारियल लेके उस पर एक कलावा लपेट के रखेंगे। इसके साथ ही हम व्रत करने से एक दिन पहले यानी दिन सोमवार को हम मेहंदी वगैरह लगा लेंगे। और हाँ, सिर भी एक दिन पहले धो लें। कई जगह जिस दिन त्योहार होता है उसी दिन सिर धोते हैं। जैसे आपके घर में जैसे करें वैसे ही आप सिर धो सकते हैं, एक दिन पहले ही चाहे एक दिन बाद में। आपके घर में जैसे सिर धोते हैं उस हिसाब से आप घर में सिर धो लीजिए। इसके बाद में जिस दिन व्रत है यानी मंगलवार को हम साज श्रृंगार करेंगे, हरी चूड़ियाँ पहनेंगे और हमारी शादी की चुनरी हो तो वो ओढ़ेंगे, नहीं तो कोई भी नया वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद हम पूजा की सभी सामग्री जो हमने चौकी बिछाई है उस पर रखेंगे। रोली, चावल, अक्षत, सिंदूर, सभी दिया, धूप बत्ती, पानी से भरा एक लोटा जिसको हम पूजा में करते समय काम में लेते हैं। जैसे हम खानी सुनते हैं तो जो अक्षत और पुष्प लेते हैं वो इसी में चढ़ाते हैं और भगवान को अर्घ देते हैं। इसके बाद में चौकी पे हम फुलेरा रखेंगे। ये फुलेरा भगवान शिव की पुत्रियों को समर्पित होता है। इस व्रत में हम माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, सिक्का, चावल और फूल डालेंगे। इसके बाद में कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ एक कटोरा या प्लेट रखेंगे और जितने भी अशोक के पत्ते या आम के पत्ते हैं उन पे सब में रोली चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद में हम शुद्ध देशी घी का एक दीपक बनाकर हरितारी का व्रत में हम पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो हमने चौकी बिछाई है उसके आगे आसन लगा के बैठेंगे और सभी भगवानों को आह्वान करेंगे। हे गणेश जी माता, भगवान गणेश, माता पार्वती, भोलेनाथ
और कलश के सभी देवी देवताओं को पूजन के लिए आह्वान करेंगे। इसके बाद में अपने कुल और गोत्र का नाम लेंगे। इसके साथ साथ शुद्ध जल में गंगा जल थोड़ा मिश्रित करके सभी का अभिषेक कर लेंगे। सबसे पहले फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती का करेंगे। इसके बाद में उनको वस्त्र भाव के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद में रोली अक्षत का पहले गणेश जी महाराज पे, फिर माता पार्वती पे अर्पित करेंगे। भोलेनाथ पे चंदन का त्रिकोण बनाएंगे। अगर आप पे मूर्ति है तो उस पर त्रिकोण बना लीजिए, अगर तस्वीर के रूप में है तो उनमें टीका लगा देंगे। इसके बाद में उनको फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी महाराज को जो धूप घास होती है उसे और धूप अर्पित करने के बाद में माता पार्वती पे अर्पित करेंगे। भोलेनाथ पे भी धतूरा, आंकड़े का फूल, कनेर के फूल अर्पित करेंगे। अक्षत वगैरह भी चढ़ाएंगे। इसके बाद में उन पे जो हमने घर में भोग लगाया है, बनाया है, वो समर्पित करेंगे। इसके साथ 5 फल वो भी भगवान के भोग में रखेंगे। 5 तरह के जो फल लेंगे। आप घर में बना सके तो घर का मिठाई वगैरह चढ़ाएं, नहीं तो बाज़ार से भी ला सकते हैं। एक प्रश्न और भी है कि जैसे आप पीरियड्स से हो जाएं तो इस समय आप कैसे पूजा करें। तो इसके लिए देखिए, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये साल भर की पूजा होती है तो इसको व्रत को छोड़ा भी नहीं जाता, तो आपको व्रत अवश्य करना है और पूजा वगैरह किसी से, घर के और अन्य सदस्य से करवा सकते हैं। सूखा रोली से इनसे पूजा कर लें, किसी के परिवार में अन्य सदस्य से पूजा करवा लें और व्रत रखें। संकल्प ले लें कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप भोलेनाथ पे जैसे 1, 2, 5, 11 जितना भी संभव हो सके आपसे उतने बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका है कि जो चिकना भाग होता है उस पर चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद फिर भगवान पे समर्पित करें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद में आप हथेली में रोली या अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें, हे माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हे गणेश जी महाराज, मैं आपके आगे संकल्प करती हूँ हरितारी का व्रत का, इसे सच्चे मन से करती हूँ और इसे सफल करें। मुँह से भूल चूक हुए तो क्षमा करना। इस व्रत को मैं पूर्ण करने में मेरा साथ देना। ऐसा भाव रखते हुए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद में हर तारीख का व्रत की आप कहानी कहें। कहानी आप पुस्तक के माध्यम से भी कर सकते हैं या किसी वीडियो वगैरह को देख कर भी कर सकते हैं। इस दिन कहानी सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कहानी ज़रूर सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। कहानी सुनते वक्त एक नियम है कि जब आप कहानी सुने तो मुंह से हुंकारा बोलते, जैसे हाँ हाँ करते बोलते जाएं, क्योंकि तभी आपको इस कहानी का, इस व्रत का पुण्य मिलेगा जब कहानी सुनते वक्त आप हुंकारा देंगे। इसके बाद में जब आपका व्रत पूरा हो जाए, इसके बाद इस व्रत में देखो जागरण करना आवश्यक है। अगर आप लोगों से जागरण नहीं हो पाता कि नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करें, एक अपने जागरण के तौर पे एक अखंड दिया जलाएं जो राती भर जलता रहे। तो उस अखंड दिए को कलश के पास में रखें। वो आपका साक्षी होगा कि आप रात भर आपने जागरण करा है, ठीक है। उसके बाद में सुबह इस व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए भगवान को पारण करने से पहले अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए हम छोटा से हवन करेंगे, जिसमें गाय के उपले और हवन सामग्री और जो लकड़ी होती है आम की लकड़ी वो रखेंगे और ओम गणपताय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हवन पूर्ण हो जाए तो हवन के चारों ओर जल अर्पित करेंगे और जो आपने प्रसाद बनाया है वो भोग समर्पित करेंगे। खीर बनाएं तो बहुत अच्छा है। खीर का भोग हवन में ज़रूरी होता है, तो खीर बना के आप उसमें भोग लगा सकते हैं। और जो आपने पकवान या भोजन बनाया है वो भी भगवान का नाम लेते हुए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए वो समर्पित करें। इसके बाद में दिया जला के
कपूर का दिया और घी का, शुद्ध देसी घी का दिया बना के भगवान भोलेनाथ पार्वती की आरती कीजिए। और आरती करने के बाद में सबको आरती दीजिए और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैंने अपनी अमर सुहाग के लिए आपसे आगे विनती करती हूँ। मैंने आपके लिए जो व्रत किया है उसे पूर्ण करें। मेरे से अगर गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे घर परिवार में आनंद मंगल बना रहे, सुख शांति बना रहे, ऐसा आह्वान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। एक बात और है, वीडियो में जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव ज़रूर लिखें कमेंट में।